सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है महान भक्त। प्यारी सात संगत जी, तकलीफ में भी जो लगातार भक्ति करते रहते हैं वही महान भक्त होते हैं। अक्सर होता क्या है कि जब हमारी लाइफ में दुख आता है, तकलीफ आता है ना, तो हम भगवान से गिले शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं कि हम तो बहुत सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, तो हमारी लाइफ में ये तकलीफ कैसे आ रही है, ये दुख कैसे आ रहा है। तो दुख दर्द तकलीफ सबके जीवन में आते हैं। हम देखें, इतिहास उठा के देख लें, सभी भक्तों को संकट का सामना करना पड़ा। हर भक्त के जीवन में तकलीफ आती है, लेकिन जो उस तकलीफ में भी, उस दुख दर्द में भी लगातार भक्ति करते रहते हैं सेम स्पीड से, उनका जोश जुनून कभी कम नहीं होता। भगवान ऐसे भक्तों पे बलिहार जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इतिहास में भक्त प्रहलाद जी का, कि एक बाल सन थे वो, एक बच्चे थे वो। तो बच्चे को सताया गया, उनके पिता हिरण्यकश्यप ने ही उनको बहुत सताया। क्यों सताया? क्योंकि हिरण्यकश्यप अहंकारी था, खुद को उसने भगवान घोषित कर दिया, और सारी जो प्रजा थी डर के कारण हिरण्यकश्यप को भगवान बोलने लगी। भगवान मानती, पूरे राज्य में हिरण्यकश्यप की पूजा होती। उसके मंदिर बन गए, जहाँ पर भगवान विष्णु के मंदिर से सब हटा दिए गए। लेकिन जो उनका बेटा था, भगवान विष्णु में अटूट आस्था, श्रद्धा, विश्वास। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बहुत डराया धमकाया कि भक्ति छोड़ दो, ये विष्णु भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो। लेकिन उनका बेटा अपनी भक्ति से हटा नहीं, अटूट विश्वास, अटल विश्वास। उनकी भक्ति अटल थी, अखंड भक्ति थी प्रहलाद जी की। कितना तकलीफ उनको दिया गया, उनको मारने का पूरा प्रयास किया गया। आज ये होली का त्यौहार मनाते हैं तो भक्त प्रहलाद जी की याद में मनाते हैं, उनके विश्वास की जीत है। होलिका उनको गोद में लेकर मारना चाहती थी, बच गए। उनको पहले कितने तकलीफ दिए गए, होलिका गोद में लेने के पहले ही उनको बहुत तकलीफ दिया गया। पहाड़ के ऊपर से फेंकवाया गया उनको कि नीचे फेंक दो, ये मर जाएगा। पागल हाथी के सामने उनको लाया गया, विषैले जहरीले सांप बिच्छू जानवरों के बीच में डाल दिया गया उनको। लेकिन फिर भी वो बच गए, क्योंकि हरि निरंकार साथ में थे, उनकी भक्ति में शक्ति थी। लास्ट में क्या हुआ? भगवान खंबे से प्रकट हुए, नृसिंह अवतार धारण कर लिया, हिरण्यकश्यप को चीर दिया, फाड़ दिया, वध कर दिया। तो ऐसे महान महान भक्त, ग्रेट संत भक्त इस दुनिया में हैं, जिन्हें लाइफ में कितनी भी तकलीफ आई ना, उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान को नहीं छोड़ा। तो भक्ति असलियत में सही मायने में वही है कि जो तकलीफ में हो, अच्छे टाइम पे तो भगवान को हम भज ही लेते हैं, नाम ले ही लेते हैं, और कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होई। तो भक्तों ने, संतों ने हर तरह से समझाया है, समझाने का प्रयास किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमने भगवान को नहीं भूलना है। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति अटूट रहे हर हाल में। विपरीत से विपरीत हालात आ जाए ना लाइफ में, हमने भगवान को नहीं भूलना है, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं दुख तकलीफ देके, कि दुख तकलीफ में कितना मुझे याद करता है। लेकिन हम परीक्षा के लायक तो नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी लेते हैं और पास भी करते हैं। प्रभु दयालु भी है, बहुत कृपालु है परमात्मा। इसीलिए हमने हर हाल में विश्वास रखना है। ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास, तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। लहरें खाएंगी हिचकोले, नैया डगमगाएगी, है अगर
विश्वास के चप्पू नैया डूब न पाएगी। विश्वासी जन का ही होता भव से पार उतारा है। विश्वासी जन को ही मिलता इस सदा किनारा है। दुनिया का एतबार करेगा, परपक ठोकर खाएगा, ईश्वर पर विश्वास रखेगा, मंजिल अपनी पाएगा। भक्तों की विश्वास की दाता रखता आया लाज है। दीन दयालु ने भक्तों का सदा समारा काज है। कभी तेरा विश्वास न टूटे, दुख आए या सुख आए, कई हृदय वो डोल न जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हर हाल में अटूट भक्ति होनी चाहिए, अखंड भक्ति होनी चाहिए। हमने भगवान को नहीं भूलना है। तकलीफ में भी जो लगातार भक्ति करते रहते हैं सेम स्पीड से, वही महान भक्त होते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।